दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी जहाँ हम रुके हैं ये है तपोवन ऋषिकेश। रात को हम यहीं पर रुक गए थे और अब हम यहाँ से निकलेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमें यहाँ से निकलने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी बारिश कुछ हल्की हल्की है, इसलिए अब हम निकले हैं अपने होटल से। और जब घर से निकले हैं महादेव जी के दर्शन के लिए तो जाएंगे तो ज़रूर, इसलिए हम निकल गए हैं अब नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। बारिश कल रात से ही बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे तपोवन में, ऋषिकेश में। तो हमें लगा कि शायद हम सुबह जा पाएँ या ना जा पाएँ, पर महादेव की कृपा ऐसी हुई कि अभी के समय बारिश कम हो गई है और हम निकल गए हैं अपने आगे की जर्नी के लिए। तो कुछ इस तरह का बाज़ार है तपोवन का। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको रूम्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और फूड्स की काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो हमने अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि पहले हम महादेव के दर्शन करेंगे, उससे बाद ही हम खाना खाएंगे। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है तपोवन का। लो जी दोस्तों, पहुंच गए हम आज की अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ पर लगा है गाड़ियों का बहुत ही लंबा जाम, जो हमने दूर से ही देख लिया है। तो हमने अपनी गाड़ी को लगभग 1 किलोमीटर पीछे ही पार्क कर दिया जगह देखकर, और हम पैदल ही निकल पड़े नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। लगभग 1 किलोमीटर के करीब पैदल रास्ता, और उससे बाद पहुंच जाएंगे हम भगवान भोले के दरबार में नीलकंठ महादेव मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसमें विष निकला था, तो भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था और काफ़ी देर उन्होंने उस विष को अपने गले में रखा, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। और तभी से भगवान शिव शंकर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये वही जगह है। और अभी फिर से बारिश थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। तो जो मेरे मित्र हैं इन्होंने तो अपने अपने छाते खोल लिए हैं, मैंने अपनी छतरी नहीं खोली क्योंकि बारिश थोड़ी कम है। तो हम निकल रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। अच्छा आप बोलो। वी आर ऑन द वे नीलकंठ महादेव। बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो कुछ इस तरह का गेट है नीलकंठ महादेव मंदिर का मुख्य गेट, और हम जा रहे हैं अब मंदिर परिसर प्रांगण की ओर। तो लो जी, हम नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की। कुछ इस तरह का दिखता है नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रांगण। अभी हमें सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाने के लिए मेन रास्ता कौन सा है। हम यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो हमने साथ ही जो दुकानदार भाई साहब हैं इनसे हमने पूछ लिया कि मंदिर जाने के लिए मेन रास्ता कौन सा है, क्योंकि जो ये रास्ता दिख रहा है ये आने का रास्ता है। तो दुकानदार ने हमें बताया कि इसी से हम अंदर एंटर करेंगे, फिर वहाँ से हमें दूसरे रास्ते से मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम पहुँच गए। ये है कुछ इस तरह नीलकंठ महादेव मंदिर का दृश्य, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। अंदर काफ़ी संख्या में लोग भोलेनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह का कुछ अंदर का दृश्य। तो हमें रास्ता पता लग गया, मुख्य द्वार जहाँ से हम भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए आगे जाएंगे। तो
तो लो जी दोस्तों, हम भी लग गए लाइन में भगवान महादेव के दर्शनों के लिए। लाइन काफ़ी लंबी है। ये रास्ता इस तरह से बनाया गया है कि लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो पाए। लोग लाइन में ही दर्शन करके उसी जगह पर वापस पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम फिर से वहीं पर पहुंच गए जहां पे हम शुरुआत में खड़े हुए थे। फिर हमें दिखा हवन कुंड। हमने हवन कुंड को प्रणाम कर यहाँ से तिलक लगाया और यहीं साथ में ही दो छोटे छोटे वाटरफॉल हैं। यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और काफ़ी पानी का बहाव काफ़ी तेज़, क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है यहाँ पे। और ये दो छोटे छोटे वाटरफॉल, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं सभी मैक्सिमम यहाँ पर नहा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर पानी की धाराएं दिख रही हैं। मंदिर परिसर के साथ यहाँ पर ही प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ नीलकंठ महादेव में। महादेव के बहुत ही सुंदर दर्शन हमें हो गए हैं। अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। और आज लोगों का काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे, और अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। एक बार फिर से आपको 360 में मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण के दर्शन करवाता हूँ। नीलकंठ महादेव मंदिर के परिसर में ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, या आप घर के लिए प्रसाद ले जाना चाहें या भगवान की मूर्ति लेना चाहें तो वो भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया कि अब हम लंच करते हैं यहाँ से जाने के बाद और फिर निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो हम यही आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि लंच के लिए अब कोई अच्छा सा होटल देखते हैं। इस जाते हुए मैं दिखा ये होटल और हम यहाँ पर आए, हमने किया ऑर्डर। अभी दिखाते हैं कि हमने ऑर्डर में क्या मंगाया है। तो हमने मंगाया है पूरी, सब्जी, हलवा और छोले। ये जितना भी खाना है शुद्ध देसी घी में बना हुआ खाना है। आप भी आए तो ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।